गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कैफीन कैम। हमने अपने लास्ट लेक्चर के सेशन में पढ़ा था कार्बन की स्ट्रेट चेन में जब अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स बन जाएंगी हमारी, तो कैसे वो परफिक्स और सफिक्स के रूप में काम करेंगे और कैसे उनका हम नेमिंग देंगे, कैसे उनका नाम लिखेंगे। अगर परफिक्स होगा तो हम कार्बन चेन के आगे लगाएंगे, अगर सफिक्स होगा तो हम कार्बन चेन के पीछे लगाएंगे। हमने ये भी नोट डाउन किया था कि जो हेलो अल्केन्स हैं, जो हेलोजन्स हैं, वही किसकी तरह काम करते हैं, ओनली परफिक्स की तरह काम करेंगे। बाकी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड सब कार्बन चेन के पीछे लगेंगे और उनके हमने सफिक्स भी सभी के हमने पढ़े थे और सभी की हमने कार्बन चेन के साथ जोड़कर नेमिंग भी सीखी थी। आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी में नीचे हैं। दी ये जो क्वेश्चन का एरिया है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 5 तक, यहाँ से आपको हर एक बोर्ड एग्जाम्स में, हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द आइसोमर्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन। हमसे उसने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा है, हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा जा रहा है हमसे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने पढ़े हैं। आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, बट जो उनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाती है। स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से हम जिनकी बना पाएं, ऐसे दो जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे वो आइसोमर्स कहलाएंगे। एंड दीज आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। द स्ट्रक्चर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। जैसे कि अब हम पेंटेन के लिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन में क्या हो गया, हमारे पास 5 कार्बन की चेन हो गई, देख सकते हैं आप। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। टोटल फॉर्मूला हो गया पेंटेन का C5H12। हमने हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दी है। कार्बन 1 की कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और चौथी वैलेंसी इसकी इस कार्बन के साथ कंप्लीट है। सेकेंड हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी अपने पड़ोसी कार्बन से बना रखे हैं, बाकी 2 वैलेंसी हमने उसकी हाइड्रोजन्स के साथ कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही थर्ड कार्बन, ऐसे ही हमने फोर्थ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की है और ऐसे ही हमने फिफ्थ कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन, मतलब सीधी चेन बनकर आ गई है, जिसका फॉर्मूला है, देखो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दिस इज स्ट्रक्चर हो गया पेंटेन का। ये स्ट्रक्चर आपके पास पेंटेन का निकल कर आया है C5H12। अब हमको फॉर्मूला सेम रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमको यही रखना है। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से और कैसी कैसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम कार्बन चेन को ब्रांच भी कर सकते हैं। हम कार्बन चेन पे मिथाइल ग्रुप, ये जो CH4 हमने पढ़ा है, हमने इसको पढ़ा है मीथेन। एक कंसेप्ट हम यहाँ सीखते हैं, दिस इज मीथेन। कार्बन की 4 वैलेंसी अगर कंप्लीट है तो इसको हम कहते हैं मीथेन, CH4। अगर हम यहाँ से एक H माइनस कर दें, -H कर दें, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH और यहाँ एक वैलेंसी खाली है, हम इसको ऐसे शो करते हैं, हम इसको CH3 ऐसे बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं कि एक वैलेंसी अभी कार्बन की इनकम्प्लीट है, या हम इसको ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में भी। तो ये हमारे पास जो ग्रुप निकल कर आया वो आया CH3। इस ग्रुप का नाम हम कहते हैं मिथाइल। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक -H कर देते हैं, -H हटा देते हैं, तो उसके नाम के पीछे YL लग जाता है। दिस इज रूल। तो क्या लग जाता है, YL। तो हमने क्या करा, सेकंड जो हमने बनाया आइसोमर, उसमें हमने कहा, देखिए कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 4 कार्बन तो यहाँ कंप्लीट है। हमने क्या किया, सेकंड कार्बन को ब्रांचिंग कर दी और जो फिफ्थ कार्बन था उसको हमने यहाँ नीचे लगाया, सेकंड कार्बन के नीचे कार्बन, और फिर हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है, 1 2 3, और फोर्थ बॉन्ड ये रहा कार्बन और कार्बन के बीच का। तो अब देखिए, काउंट करिए, कार्बन 1 की वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सेकंड कार्बन की वैलेंसी, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से कंप्लीट है, सेकंड बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, थर्ड बॉन्ड
अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड, देखो एक तो ये वाला बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ये वाला, तीसरा बॉन्ड ये वाला, 3 बॉन्ड कार्बन एटम के साथ बनाए हैं और एक वैलेंसी इसने हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहेंगे तो हम देखते हैं, देखो देखो हमारे पास कार्बन थर्ड ने 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रखे हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 4 ने 3 बॉन्ड वापस से हाइड्रोजन के साथ बनाए और चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ। तो सभी कार्बन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है। अब जो ये 5th कार्बन है, कार्बन 5th, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया बॉन्ड अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और चौथा कार्बन के साथ। तो देखिए अब ये जो स्ट्रेट चेन है, ये वाली चेन, ये चेन आप ध्यान से देखिए, मैं आपको अंडरलाइन कर दे रही हूँ। ये जो स्ट्रेट चेन है कार्बन की, ये तो 4 कार्बन की हो गई है हमारे पास, 5वां कार्बन ये रहा। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया, फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एक में 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, और एक में 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। कार्बन चेन 4 है, बट हमने कार्बन के पास सेकंड पर हमने एक और कार्बन ऐड करा है मिथाइल ग्रुप के रूप में, तो वो कार्बन 5th में काउंट होगा। तो टोटल कार्बन तो कितने रहे इस स्ट्रक्चर में, 5, और हाइड्रोजन भी काउंट करेंगे हम, 3 6 7 8 9 10 11 12, वही C5H12। मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास सेम रहा, बट स्ट्रक्चर में क्या आ गया डिफरेंस। तो ये सेकेंड आइसोमर हो गया पेंटेन का। देखिए सेम स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अब हमने सेकेंड कार्बन पर हमने लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर लगाएंगे तो भी सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, इस वाले कार्बन पर CH3 लगाएंगे तो भी सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे कार्बन चेन को और रिड्यूस, तीसरा आइसोमर बनाएंगे। देखो अब इसमें ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमने 3 कार्बन की चेन बनाई, दिस इज कार्बन चेन, दिस इज यूर कार्बन चेन। अब इसमें 3 कार्बन की चेन है, तीनों कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब इस कार्बन 1 की हमने वैलेंसी कंप्लीट करी है 3 हाइड्रोजन से, और एक ये कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। सेकंड कार्बन पर देखिए हमने क्या करा है, सेकंड कार्बन को हमने ब्रांचिंग दे दी, ब्रांच बना दिया उसको, स्ट्रेट चेन ना करके। एक साइड हमने अगेन क्या लगाया है, CH3 ग्रुप लगाया, एक साइड हमने अगेन CH3 ग्रुप लगाया, दूसरी साइड भी हमने सेकंड ब्रांचिंग में CH3 ग्रुप लगा दिया है। तो अब देखिए ब्रांचिंग तो 3 की हो गई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये आपका सेकंड और थर्ड जो हमने बनाया है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। एक में 4 कार्बन की चेन है, इसमें 5 कार्बन की चेन है आपके पास, और इसमें 3 कार्बन की चेन हो गई है। तो अब इसमें 3 कार्बन की चेन है, बट टोटल फॉर्मूला काउंट करिए, हम टोटल फॉर्मूला काउंट करते हैं। कार्बन, पहले कार्बन काउंट करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, एंड दिस इज यूर 5th कार्बन। तो कार्बन एटम टोटल 5, C5। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस से अगेन C5H12। तो दीज आर द 3 डिफरेंट आइसोमर्स जिसमें कार्बन चेन में डिफरेंस आया है, 2 में ब्रांचिंग हो गई है और एक स्ट्रेट चेन है, और बाकी हमने वैलेंसी कंप्लीट कर दी है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शक्ल सभी की एक दूसरे से अलग है, स्ट्रक्चर शक्ल सभी की अलग है, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं, आइदर कार्बन और हाइड्रोजन, वो सारे एटम्स सेम हैं। देखिए अभी के लिए आप इनका नाम ऐसे याद रख सकते हैं, जो स्ट्रेट चेन है इसका नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज N। इसका नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं, N पेंटेन। N का मतलब कुछ नहीं है, N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N? स्ट्रेट चेन। जब भी चेन कार्बन एटम, कार्बन की चेन स्ट्रेट होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, तो हम उसको N पेंटेन बोल देते हैं। अब इसमें ब्रांचिंग हो गई है, तो हम इसको याद रखेंगे, जब अगर 2 नंबर कार्बन, कार्बन 1 और दिस इज कार्बन नंबर 2, 2 नंबर कार्बन पर ब्रांचिंग है, 2 नंबर कार्बन पर, उसको बोलेंगे आइसो पेंटेन। ऐसे ही थर्ड में सेकेंड नंबर पर ब्रांचिंग है, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं नियो पेंटेन। ये सारे कॉमन नेम हैं, कॉमन नेम आप फिलहाल कॉमन नेम ही याद रखिए। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो हम इनके IUPAC नेम भी करेंगे, नंबरिंग भी देंगे इनको, कौन से कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच है। अभी आप 10th क्लास के लेवल पर इनके कॉमन नेम याद रखिए। जब कार्बन में 2 ब्रांचिंग है, नियोपेंटेन, 1 ब्रांचिंग है, आइसोपेंटेन, और अगर स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, N पेंटेन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक बार बॉइलिंग पॉइंट का और थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा था कि
जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स का बढ़ता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती है। लेकिन देखिए ब्रांचिंग, एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होगी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर आपके पास कंपाउंड है और ब्रांचिंग अगर उसमें इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट स्टेट चेन का था 36 डिग्री सेल्सियस। जब हमने आइसोपेंटेन बनाया, हमने एक ब्रांचिंग की, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास निकल कर आया 27.9 डिग्री सेल्सियस। और जब हमने दोनों कार्बन की ब्रांचिंग कर दी, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आया 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो अभी 10th क्लास के लेवल के लिए आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं पेंटेन के, जो हमारे पास तीन आइसोमर्स हम ड्रा कर पाए। एक में हमने स्ट्रेट चेन रखा, दो में हमने ब्रांचिंग की, एक में कार्बन चेन, फर्स्ट में कार्बन चेन 5 कार्बन की रही, सेकंड में 4 कार्बन की हो गई एंड थर्ड में हमारे पास 3 कार्बन की चेन हो गई। देन उसके बाद हमने मिथाइल ग्रुप को डिस्कस किया, उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट्स बताया और फिर हमने उनके कॉमन नेम लिखे। दिस इज द आंसर ऑफ यूर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the two properties of carbon which lead to huge number of carbon compounds? ऐसी कौन सी properties हैं दो जो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाती है? कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये तो हम सीधा लिख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यूअर कैटिनेशन। कैटिनेशन से ही कार्बन अपने साथ और हेट्रोएटम्स किसी और एलिमेंट्स के साथ भी लंबी चेन्स बना सकता है, बड़ी बड़ी चेन्स बनाकर डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, डिफरेंट एंड बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ लगकर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस भी बनाता है। एंड नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, इन दो प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। What will be the formula of electron dot structure? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूर ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, इसको हम अभी के अभी इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये है क्वेश्चन का एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के आपको हर एक स्टेट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट फॉर्मूला है इथेनोइक एसिड। देखो इथेनोइक एसिड को हम बनाएंगे, फर्स्ट इज इथेनोइक एसिड। देखिए हम इसको बनाते हैं, इथेनोइक एसिड। फर्स्ट इज योर इथेनोइक एसिड। अब यहीं से हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो हमें दिया हुआ होगा एग्जाम में इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनाइए। तो इथेन सबसे पहले हमको देखना है क्या था रूल, कार्बन चेन। कार्बन चेन इथ की है तो 1 और 2 नंबर की हमने कार्बन चेन बना ली। अब एक फंक्शनल ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है ओइक एसिड। इसमें सबसे पहले फिर हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हमने कार्बन चेन देखा, फर्स्ट कार्बन चेन देखा, दूसरा हमने देखा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमने देखा ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या होता है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप कौन सी क्लास है, COOH। तो हमको क्या करना है, 2 कार्बन की ही चेन बनानी है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, 2 कार्बन की ही चेन बनानी है और फंक्शनल ग्रुप में भी एक कार्बन है तो एक कार्बन एटम तो फंक्शनल ग्रुप का ही हमारे पास काउंट होगा और एक कार्बन हम कार्बन चेन के रूप में लिखेंगे तो कार्बन, और इस कार्बन को मैं क्या बना दूं, इथेनोइक एसिड COH। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। लास्ट में हमको क्या देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन तो मतलब सभी जितने भी कार्बन है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, उनके बीच में हमारे पास है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। और एन, और अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप में वोवल की साउंड है तो इथेन का ई हटाकर हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो हम इसको देख के इसका नाम भी ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2 कार्बन की चेन, इसका नाम लिखेंगे हम इथेन। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो ई को हटाकर फिर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है COH ग्रुप तो हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो ये तो ड्रा हो गया आपका स्ट्रक्चर
इथेनोइक एसिड का। क्या फॉर्मूला बना इथेनोइक एसिड का, जरा बताइए। देखिए अब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं। ये कार्बन है आपका, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन CH3, सेकेंड कार्बन C, उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। ठीक है, दोनों ही इथेनोइक एसिड के फॉर्मूले हैं। अच्छा, दो कार्बन अच्छा इसका हम कॉमन नेम और जान लेते हैं, जिसमें हम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। आगे हमको इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसका कॉमन नेम होता है जहाँ से वो सब्सटेंस हमने एक्सट्रैक्ट किया। कॉमन नेम हम कई तरीकों से निकालते हैं, जहाँ से हमने सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया है, कहाँ से निकल रहा है, कौन सी जगह से इसका ओरिजिन है। ऐसे कई बेसिस पे हम हर सब्सटेंसेस को पहले कॉमन नेम दे दिया करते थे, जब तक हमारे पास ये जो हम नाम दे पा रहे हैं C1 C2 ईथ मीथ प्रोप, ये हमको IUPAC नेमिंग से नाम हमने दिया है। और कॉमन नेम हम जहाँ से कोई सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट हुआ है वहाँ से देते हैं, या किसी का नेटिव प्लेस है वहाँ से देते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म जरा मैं बता देती हूँ आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेमिंग हम डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी कॉमन नेम देखते हैं इसका। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होगा हमारे पास एसिटिक एसिड। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है, फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूअर, किसका फॉर्मूला बनाना है? ब्रोमोपेंटेन का। हम सारे एक साथ लिख लेते हैं। सेकंड ब्यूटेनोन का, एंड थर्ड हमें बनाना है हेक्सेनल का। तो चलिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। हमें बनाना है ब्रोमोपेंटेन, फिर हमें बनाना है हेक्सेनल, और हम देखते हैं और हमें किसका फॉर्मूला बनाना था? ब्यूटेनोन का फॉर्मूला बनाना है, ब्यूटेनोन। फोर्थ इज ब्यूटेनोन। वही हम अपना रूल जो हमने नेमिंग के रूल पढ़े हैं, ब्रोमोपेंटेन। सबसे पहले कार्बन चेन को ढूंढेंगे, पेंट, 5 कार्बन की चेन बना देंगे। दिस इज 1 2 3 4 एंड C5, C1 C2 C3 C4 C5 पेंट। ब्रोमो मतलब हेलोजन है, Br है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। तो हम इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? Br जोड़ देंगे, Br। अब हमने देखा एन लगा हुआ है, एन बोले तो कार्बन चेन के बीच में क्या है? सभी में सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बीच में हमने सब में क्या लगाया? सिंगल बॉन्ड। और हमने सभी कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया। कार्बन 2 की वैलेंसी 2 इनकम्प्लीट है, 2 को पूरा कर दिया। ऐसे ही कार्बन 3 की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे हम। ऐसे ही कार्बन 5 की वैलेंसी, अब देखो कार्बन 5 की वैलेंसी में हमने ऑलरेडी क्या लगा दिया है? Br। तो एक वैलेंसी Br से कंप्लीट हो चुकी है, एक कार्बन से। बाकी 2 वैलेंसी हमने 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी। तो हमने ये Br ग्रुप जोड़ दिया। इसको कंबाइन करके लिखेंगे पूरे स्ट्रक्चर को, क्या हो गया? CH3। इसको लिखेंगे, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के साथ 2 H हैं, कार्बन 3 के साथ अगेन 2 H हैं, कार्बन 4 के साथ अगेन 2 H हैं, और कार्बन 5 के साथ क्या हो गया आपका? कार्बन 1, 2 हाइड्रोजन और 1 Br। तो ये हो गया CH2Br। दिस इज द यूअर स्ट्रक्चर फॉर ब्रोमोपेंटेन। अब हेक्सेनल देखेंगे। हेक्सेनल सबसे पहले ढूंढो कार्बन चेन का वर्ड रूट, कितने कार्बन एटम है? हेक्स मतलब 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की बनाइए चेन, स्ट्रेट चेन। 6 कार्बन की, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये कार्बन 6। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल क्या होता है? CHO, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, मतलब कार्बन चेन के पीछे लगता है, सफिक्स के रूप में काम करता है। एल्डिहाइड कार्बन चेन के पीछे कैसे लगेगा? अल के रूप में। तो अब एक और इसमें पॉइंट हमको देखने वाला है। पॉइंट क्या है कि जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO, उसका कार्बन जो है उसमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है। तो दिस कार्बन हमने कल डिस्कस किया था, दिस कार्बन ऑल्सो एडेड इनटू कार्बन चेन की नंबरिंग में जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है वो ऐड होता है। तो अब हम कार्बन चेन 6 की तो बनाएंगे, हेक्स है हमारे पास टोटल, तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो ये छठा कार्बन है
इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, इसको हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखेंगे, CHO, C1, C2, C3, C4, C5। अब हम सभी कार्बन एटम्स की क्या कर देंगे, वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। हमने C1 की कंप्लीट कर दी है, अब C2 की कर रहे हैं, अब C3 की वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज द वैलेंसी कंप्लीशन ऑफ C4। अब C5 की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे C6 को। C6 का फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखा होता है, CH डबल बॉन्ड O। तो देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CHO का बनाएं यहीं से, CH कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। 6 में देखिए, 6 कार्बन, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है ना हमारी, देखिए 1 वैलेंस सेकेंड बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ हेक्से। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन हेक्स। सिंगल बॉन्ड तो क्या लगेगा, एन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में वोवल की साउंड है, अल है, तो ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे। तो ई को हटाओ और हेक्सेन के साथ क्या लगा दो, अल। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेनल। अब आप इसको बना पाओगे, दिस इज वेरी इजी। इसको, ये तो है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म, दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब सभी एटम्स को कार्बन के साथ जोड़ के लिखना चाहेंगे। तो दिस इज योर कार्बन नंबर 1 के साथ आपके 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, सेकंड के साथ 2, थर्ड के साथ भी 2, फोर्थ के साथ 2, फिफ्थ के साथ 2 एंड दिस इज योर 6th कार्बन। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर हेक्सेनल। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये सारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना ऐसे सीखना है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, हमको रूल्स फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बनाना है। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरीके का, किसी भी रूल में, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अब हम लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ब्यूटेनोन। ब्यूट सबसे पहले वही हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ब्यूट 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन। अब देखिए पीछे क्या लगा हुआ है, हमको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप ओन। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। ऑन की ओन जिसका नाम होता है सफिक्स, ओन तो है सफिक्स। अब इस सफिक्स का, ओन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमने पढ़ा है C डबल बॉन्ड O। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप फॉर सफिक्स ओन। सफिक्स ओन के लिए आपका ये फंक्शनल ग्रुप है। अब हम इसको ऐसे तो नहीं जोड़ सकते कार्बन चेन में। देखो अगर हमने यहाँ जोड़ दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी तो हम कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से, ये वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी है। देखिए अब इस कार्बन को अगर हमने लास्ट में जोड़ा, इस फंक्शनल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O को अगर हमने लास्ट में जोड़ा, तो इस कार्बन की आप वैलेंसी चेक करिए कितनी हो पाई है, 1 2 एंड 3। फोर्थ वैलेंसी फिर से इनकम्प्लीट रह गई। तो ये जो हमारे पास कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये हमेशा कार्बन चेन के बीच में ही जुड़ेगा, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे शो होता है हमको, डबल बॉन्ड O। ऐसे इधर भी आपके पास कार्बन चेन आएगी और इधर भी आपके पास कार्बन चेन आएगी। तो देखिए अब स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं इसका, वेरी इजी स्ट्रक्चर। अब तो आपको सारे बनाने आ गए होंगे स्ट्रक्चर, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको नोमेनक्लेचर के वो 3 रूल्स याद रखने हैं और फटाफट आपको स्ट्रक्चर बना देना है। तो दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर। अब हम इसको राइट में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अच्छे से, ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बनाना है हमको। तो देखिए ब्यूटेनोन के लिए हमको 4 कार्बन की चेन बनानी पड़ेगी, 4 कार्बन चेन, 1 2 3 4। दिस इज योर ब्यूट। फंक्शनल ग्रुप है ओन, तो ओन हमको अभी अभी आपके 10th क्लास में बस इतना ही आपको सीखना है कि आपको ओन वाला ग्रुप बीच में इंसर्ट करना है। कौन से नंबर, जैसे अगर हम फिलहाल टेम्परेरी नंबरिंग दें C1 C2 C3 4, तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने आपका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो ये दूसरे कार्बन पे है। तो जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम इसको बताते भी हैं कि कार्बन के 2 नंबर कार्बन पे ओन जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन 2 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप ओन को हमने जोड़ा है। बट अभी के लिए सिर्फ जो 10th क्लास का आपका लेवल है उसके लिए सिर्फ हम
बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, नंबरिंग नहीं देंगे, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हमने सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन यहाँ इंसर्ट कर दिया है, दिस इज योर कीटोन, दिस इज योर कीटोन। बाकी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। देखिए कार्बन 1 के 3 हाइड्रोजन लगा दिए, फोर्थ बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। सेकंड कीटोनिक ग्रुप, 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन से बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। C3 की वैलेंसी कंप्लीट करिए हाइड्रोजन से, अब हम C4 की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। दिस इज यूअर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बोले तो ब्यूट। अब फिर क्या चेकआउट करते हैं हम चेकआउट करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एन लगा हुआ है, एन तो ब्यूटेन। फिर हमने देखा ओन आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप, वॉवल की साउंड है, ओ है, तो ई हटाकर हम क्या जोड़ेंगे, ओन। तो वर्ड रूट, क्या फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास, वर्ड रूट प्लस फंक्शनल, प्लस में अगर कार्बन कार्बन सिंगल है तो एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन लिखेंगे, और प्लस में हम क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूट एन ओन, तो ब्यूटेन का ई हटाकर हमने क्या जोड़ दिया, ओन जोड़ दिया। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो देखिए सभी कार्बन के साथ उनके हाइड्रोजन एटम लिख दीजिए, CH3। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप CO, तीसरा है हमारे पास कार्बन एटम CH2, और चौथा है हमारे पास CH3। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन। किसका स्ट्रक्चर है ये, ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर है। तो एक बेसिक हम अपना ही एक नोमेनक्लेचर का रूल बना लेते हैं। अगर परफिक्स है, परफिक्स है हमारे स्ट्रक्चर में, परफिक्स है तो हम क्या कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, परफिक्स लगता है आगे, परफिक्स वर्ड रूट के आगे लगेगा, प्लस कार्बन चेन कितने नंबर की है, कार्बन चेन, प्लस में एन या इन या वाइन। एन कब लगेगा, जब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, इन कब लगेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वाइन कब लगेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर हमारे पास फॉर्मूले में सफिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, सफिक्स दे रखा है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्योंकि परफिक्स लगेगा आगे, कार्बन चेन के आगे, कार्बन चेन, कार्बन चेन के आगे लगता है, कौन लगता है कार्बन चेन के आगे, परफिक्स लगता है। अगर सफिक्स, सफिक्स कहाँ लगता है हमारे पास, कार्बन चेन के पीछे ऐड करेंगे, हम उसको पीछे ऐड करते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कार्बन चेन, कार्बन चेन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे, कार्बन चेन में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्लस हम क्या करेंगे, एन इन या वाइन, एन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन कार्बन डबल बॉन्ड, वाइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, प्लस हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड करेंगे। ये एक हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। अगर सफिक्स आए तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे हम, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, और परफिक्स आए तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज में क्या क्या चेक करें, परफिक्स को आगे लगाएंगे, और आगे आप हमेशा याद रखो आपके पास हैलोजन है, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, और सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये बनेगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, डबल और ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड, डबल है तो अल्कीन, अल्कीन, ट्रिपल है तो अल्काइन। तो ये सारे क्वेश्चंस कि आपको रिवाइज करिए इन क्वेश्चंस को, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए।